क्या आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास किसी भारतीय ने नहीं बल्कि एक फ्रांसीसी ने फ्रेंच भाषा में लिखा था? तो फिर हमारे देसी इतिहासकारों ने सदियों पुराना इतिहास कैसे खोजा? वो कौन से सीक्रेट सोर्स थे? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। शुरुआती इतिहासकार जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या जॉर्ज ग्रियर्सन, इन सब के पास आज की तरह प्रिंटेड किताबें नहीं थी। उन्होंने पुरानी हस्तलिखित प्रतियों, वर्तमान कथाओं और कवियों के स्वयं के उल्लेखों से ये इतिहास तैयार किया था। आज हम उन्हीं इतिहास के स्रोतों के बारे में जानेंगे जिनका उपयोग करके हमारे हिंदी के विद्वानों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख स्रोत। वो कौन से स्रोत थे जिनका प्रयोग करके विद्वानों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? इनमें सबसे पहले आता है 84 वैष्णव की कथा। 84 वैष्णव की वार्ता और दूसरा आता है 252 वैष्णव की वार्ता। ये जो दोनों ग्रंथ हैं ये गद्य में लिखे गए थे, गद्य में लिखित हैं। जो इनके जो रचनाकार हैं, रचनाकार की हम बात करें तो रचनाकार कौन है इनके? रचनाकार है इनके गोकुलनाथ। और इन दोनों का रचनाकाल माना गया है 1625 विक्रमी संवत, या फिर आप कह सकते हैं कि 1568 ईस्वी। अगर आप विक्रमी संवत से ईस्वी में जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? विक्रमी संवत से हम 57 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा जो साल है ये ईस्वी में बदल जाएगा। तो जो ये दोनों ग्रंथ थे इनकी रचना की गोकुलनाथ ने लगभग 1625 विक्रमी संवत में। इसमें क्या बताया गया है? जो ये 84 वैष्णव की एक वार्ता है या 252 वैष्णव की वार्ता है, इन दोनों में जो वैष्णव भक्त कवि हैं, वैष्णव भक्त कवियों का परिचय इसमें दिया गया है। वैष्णव भक्त कवियों में भी जैसे अष्टछाप के कवि थे, अष्टछाप के कवि सूरदास जी आदि, इन सभी का उल्लेख हमें सबसे पहले कहाँ मिलता है? जो 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता है, इनमें हमें देखने को मिलता है। जो दूसरी रचना है वो है भक्तमाल। इतिहास लेखन का जो दूसरा स्रोत है वो है भक्तमाल। इसकी रचना की थी, रचनाकार वो है नाभादास, और इनका मूल नाम की हम बात करें, जो मूल नाम था वो था नारायण दास। और इनके मूल नाम के बारे में हमें बताया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जो भक्तमाल है इसका रचनाकाल 1642 विक्रमी संवत है। और भक्तमाल में 200 भक्त कवियों का परिचय 316 छप्पे छंदों में किया गया है। कितने कवि हैं? 200 भक्त कवियों का उल्लेख इसमें मिलता है और ये 316 छप्पे छंदों में लिखी गई है। जो हमारे तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी की सर्वप्रथम जानकारी हमें भक्तमाल से ही मिलती है। तीसरा हमारा स्रोत है वो है मूल गोसाई चरित। ये जो स्रोत है इसके जो रचनाकार है बेनी माधवदास। और जो बेनी माधवदास थे ये
तुलसीदास के शिष्य थे। मूल गोसाई चरित्र का रचना काल है 1687 विक्रमी संवत। और जो मूल गोसाई चरित्र है इसमें कौन से छंदों का प्रयोग किया गया है? इसमें चौपाई, दोहा और त्राटक छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। के अलावा जो मूल गोसाई चरित्र है इसमें तुलसीदास से संबंधित अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति में चमत्कारिक बातें बताई गई हैं। यानी तुलसीदास के बारे में ऐसी बातें बताई गई हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर उनके बारे में चमत्कारी बातें इसमें बताई गई हैं। जो नेक्स्ट हमारा जो ग्रंथ है वो है भक्त नामावली। भक्त नामावली को लिखा था, इसके रचनाकार है ध्रुवदास। और ध्रुवदास ने इसकी रचना की थी। इसका रचना काल है 1698 विक्रमी संवत। और भक्त नामावली में 116 भक्त कवियों का जीवन परिचय हमें देखने को मिलता है। जो नेक्स्ट हमारा ग्रंथ है वो है कविमाला। कविमाला की रचना की थी, इसके जो रचनाकार हैं वो है तुलसी। ये तुलसीदास जी नहीं है जिन्होंने रामायण लिखी है, रामचरितमानस लिखी है, ये वो तुलसी नहीं है। और जो इसका रचना काल है 1712 विक्रमी संवत बताया गया है। और इसमें यानी कविमाला में 74 कवियों की रचनाओं का इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट ग्रंथ है कालिदास हजारा। कालिदास हजारा की रचना की थी, कि जो रचनाकार हैं वो हैं कालिदास त्रिवेदी। और जो ये रचना है इसकी रचना की गई थी 1775 विक्रमी संवत में। और इसमें हमें क्या मिलता है? यहाँ से हमें 212 कवियों की लगभग 1000 कविताओं का इसमें उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट जो रचना है वो है सतकवि गिरिविलास। विलास इसके रचनाकार और जो रचनाकाल है इसका रचनाकार है इसके बलदेव। रचनाकाल 1803 विक्रमी संवत। जो ये रचना है सतकवि गिरिविलास, इसमें 17 कवियों की रचनाओं का वर्णन मिलता है। और जो ये 17 कवि हैं ये मुख्यतः रीतिकाल के हैं। जो 17 कवियों की रचनाओं का इसमें वर्णन मिलता है और ये कवि रीतिकाल के हैं। अब नेक्स्ट है कवि नामावली।
रचनाकार और रचनाकाल। इसके रचनाकाल है सूदन, और सूदन ने 1810 विक्रमी संवत में कवि नामावली की रचना की थी। इसमें हमें क्या मिलता है, जो कवि नामावली है इसमें 10 कवियों का उल्लेख है। नेक्स्ट रचना है विद्वान मोद तरंगिणी। के रचनाकार और रचनाकाल, रचना कब इसकी की गई थी, जो इसके रचनाकाल है वो है सुबा सिंह। सुबा सिंह ने 1874 विक्रमी संवत में विद्वान मोद तरंगिणी की रचना की थी, और इस रचना में 46 कवियों की रचनाएं मिलती हैं। और इसी रचना में सबसे पहले जो षड ऋतु वर्णन किया गया है, और इसी रचना में नखशिख वर्णन यानी नायिका के नाखून से लेके उसके शिखर तक का वर्णन इसमें किया गया है। और षड ऋतु का मतलब है कि जो 6 ऋतुएं होती हैं इनका वर्णन किया गया है। और दूती वर्णन भी इसमें किया गया है। दूती कौन होती है, जो नायिका की सहेली होती है, जो नायक के पास उसका संदेश लेकर जाती है, उसे दूती कहते हैं। और सबसे पहले दूती वर्णन, नखशिख वर्णन और षड ऋतु वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलता है, वो विद्वान मोद तरंगिणी में देखने को मिलता है। जो नेक्स्ट कविता है या जो नेक्स्ट रचना है वो है राग साग्रोभव। सागरोद्भव राग कल्पद्रुम। इसकी रचना की थी, रचनाकार हैं कृष्णानंद व्यासदेव। और रचनाकाल कृष्णानंद व्यासदेव ने इसकी रचना की थी 1900 विक्रमी संवत में। और इसमें 200 से अधिक 200 से अधिक कृष्ण भक्त कवियों की रचनाएं मिलती हैं। तो जो इसमें 200 से अधिक कवि हैं वो कौन है, वो कृष्ण भक्त हैं। उन्होंने कृष्ण भक्ति को लेकर इसमें रचनाएं लिखी हैं। और जो कृष्णानंद व्यास देव हैं उन्होंने राग साग्रोद्भव राग कल्पद्रुम की रचना की है। तो ये थे हमारे आज के कुछ ऐसे ग्रंथ या ऐसी रचनाएं जिनको आधार मानकर हमारे इतिहासकारों ने, हमारे विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना की। तो आज की वीडियो में सर हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हें कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।